सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत व्याकरण पाठ्य पुस्तक में समय लेखनम का अध्ययन करेंगे। समय लेखनम मतलब समय लिखना कि अर्थात समय को संस्कृत में कैसे लिखते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे बजे, साढ़े, सवा, पौन और मिनट। बजे को संस्कृत में कहते हैं वादनम, साढ़े को शार्द, सवा को सपाद, पौन को पादोन और मिनट को कला, निमेष या पल भी कहते हैं। सपाद अर्थात सवा। जब घड़ी की बड़ी सुई 3 पर हो तथा छोटी सुई किसी भी अंक के थोड़े आगे हो तो उस अंक के सवा बजते हैं। सवा के लिए सपाद तथा बजे के लिए वादनम का हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखो कि यहाँ पर जो बड़ी सुई है वो 3 पर है और छोटी सुई 10 से थोड़ा सा आगे है, तो सवा के लिए क्या बोलेंगे हम? सपाद और 10, तो सपाद 10 और वादनम की सपाद 10 वादनम अर्थात 10:15 बजे। इसी तरह से जो बड़ी सुई है वो 3 पर है और छोटी सुई उससे थोड़ा सा आगे है, तो 3:15। 3:15 को संस्कृत में हम बोलेंगे सपाद तिरी वादनम। 9:15 बजे सपाद 9 वादनम। इसी तरह से साढ़े का मतलब होता है आधा। संस्कृत में बोलते हैं हम शार्द, कि जब घड़ी की बड़ी सुई 6 पर होती है तथा छोटी सुई किन्हीं 2 अंकों के ठीक बीच में होती है तो पूर्व वाले अंक के साढ़े बजते हैं। अर्थात जैसे देखो कि बड़ी सुई 6 पर है और छोटी सुई दोनों अंकों के मध्य में है, तो पूर्व वाले अर्थात 3 से पहले कौन सा है? 2, तो 2 क्या हो गए? 2 के साढ़े बजे हैं अर्थात 2:30 बज गए हैं। तो इसको हम संस्कृत में लिखेंगे सार्ध द्विवादनम। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखो कि बड़ी सुई 6 पर है और छोटी सुई 9 और 10 दोनों के बीच में है, तो इससे पूर्व वाला अंक है 9, तो क्या हो गया? 9:30 बजे। तो संस्कृत में लिखेंगे साढ़े को शार्द, 9 को नव और बजे को वादनम। तीसरा उदाहरण है कि छोटी सुई 7 और 8 दोनों के बीच में है और बड़ी सुई 6 पर है, तो 7:30 बजे। तो लिखेंगे हम संस्कृत में शार्द सप्त वादनम। पादोन का मतलब होता है पौन। जब भी हम समय देखते हैं तब जब पूर्णांक में 1/4 भाग कम होता है, अर्थात पूरे बजने में कितना 1/4 भाग कम होता है तो उसे पौन कहते हैं। घड़ी में जब मिनट की बड़ी सुई 9 अंक पर होती है तब 45 मिनट को प्रदर्शित करती है और जब 45 मिनट हो जाती हैं, जैसे मान लो कि 9:45, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं 9:45। तो जैसे देखो छोटी सुई 8 पर है और बड़ी सुई 9 पर है, तो पादोन अष्टवादनम। अब पादोन अष्टवादनम यहाँ पर ए और ए मिलकर के दीर्घ संधि हो जाएगी, तो पादोना अष्टवादनम। इसी तरह से देखो कि छोटी सुई 2 से थोड़ा सा पहले है और बड़ी सुई 9 पर है, तो क्या हो जाएगा कि 9:45 बजे। तो हम लिखेंगे पादोन द्विवादनम। इसी तरह से 7:45 बजे पादोन अष्टवादनम, 9:45 बजे पादोन नववादनम। कला व निमेष अर्थात पल। मिनट के लिए कला, निमेष और पल शब्द का प्रयोग होता है। मिनट को पल में भी बताते हैं, जैसे 10:25। हम लिखेंगे पहले मिनट लिखेंगे कि पंचविंशति पलोत्तर
पंचविंशति पलोत्तर दशवादनम। 5:10 तो पहले मिनट लिखेंगे हम, 10 मिनट हो रही है तो 10 निमेषोत्तर पंचवादनम। इसी तरह से 12:20 तो लिखेंगे विषयोत्तर दशवादनम। बाद के लिए उत्तर शब्द का प्रयोग करते हैं संस्कृत में। इसी तरह से 6:07 तो सप्त पलोत्तर षड्वादनम। अब देखो सुबह और शाम, जैसे अपने पास प्रातः 7:30 बजे, तो प्रातः 7:30 बजे को हम संस्कृत में लिखेंगे प्रातः सार्धसप्तवादने। और इसी तरह से 3:45 सायं, तो 3:45 बजे सायं पादोनचतुर्वादने। 2:05 प्रातः है, एएम का मतलब होता है प्रातः, तो प्रातः पंचपलोत्तर द्विवादने। आगे उदाहरण है कि 12 AM अर्थात प्रातः 12 बजे। प्रातः 12 बजे को क्या लिखेंगे हम? प्रातः है द्वादशवादनम। प्रातः 10 बजे प्रातः दशवादनम। इसी तरह से सायं के उदाहरण देखेंगे। सायं 9 बजे, सायं 9 बजे को लिखेंगे सायं नववादनम। और सायं 5 बजे तो सायं पंचवादनम। धन्यवाद।